नमस्कार दोस्तों, एक और चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को कई जगहों पर बड़ा झटका लगा है। जी आपको बता दें, अपने इस शासित राज्य में भारतीय जनता पार्टी कमाल दिखाने में नाकाम रही। वहीं कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव नतीजों में कई जगहों पर बड़ी बढ़त मिली है। भाजपा नेताओं के गढ़ में ही भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। जी आपको बता दें, हाल ही में हिमाचल में नगर निकाय चुनाव हुए थे, जिसके फाइनल नतीजे आ गए हैं। इस फाइनल नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को अपने ही क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में ही निर्दलीय ने अपना परचम लहरा दिया है। जी दोस्तों, किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली हैं, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। हालांकि आपको बता दें, यह चुनाव ईवीएम से हुआ है या बैलेट पेपर से, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारे देश में होने वाले सभी चुनाव क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की बजाय क्या बैलेट पेपर से होना चाहिए? जैसा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर बैलेट पेपर से आगामी चुनाव कराने की मांग की गई थी। कई मौकों पर राजनीतिक पार्टियां भी बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर चुकी हैं। आपकी राय क्या है, हाँ या ना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। जी दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में हिमाचल के नगर निकाय चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अपने ही क्षेत्र में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जी आपको बता दें, हिमाचल की 61 नगर परिषद, जिसमें से 50 नगर निकाय में चुनाव हुए थे। इस 50 नगर निकाय में 29 नगर परिषद और 21 नगर पंचायतें शामिल हैं और सभी 50 नगर निकाय में कुल 411 वार्ड सीट शामिल हैं। आपको बता दें, इस चुनाव में 1196 प्रत्याशियों ने भाग लिया था। अब इनके फाइनल नतीजे सामने आ गए हैं। हालांकि आपको बता दें, यह चुनाव सीधे तौर पर किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ा गया था, लेकिन ज्यादातर प्रत्याशी किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए थे, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मुख्य पार्टियां हैं। पंजाब केसरी के रिपोर्ट के मुताबिक कांगड़ा जिला में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बराबर की टक्कर रही। अमर उजाला पेपर के मुताबिक हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। 6 निकायों में सिर्फ एक जगहों पर भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। कांग्रेस ने 2 जगहों पर कब्जा जमाया है। इस अखबार के न्यूज के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी मंत्री गर्ग और सरमीण के गृह वार्ड में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। एक अलग अखबार के मुताबिक जोगिंदर नगर में भी कांग्रेस का डंका बजा है। नगर परिषद के 5 पार्षदों ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में महज 2 सीटें ही आई हैं। वहीं अमर उजाला के रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल के सोलन में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। यहाँ पर कांग्रेस ने 17 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। भारतीय जनता पार्टी को अपने क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें, सोलन जिले के 4 निकायों में हुए चुनाव में कुल 34 सीटें हैं। सबसे पहले आपको अर्की नगर पंचायत की कुल 7 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ की 7 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 5 सीटें गई हैं। वहीं अर्की नगर पंचायत की कुल 7 सीट में से भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि यहाँ पर निर्दलियों का खाता नहीं खुल पाया है। वहीं बद्दी नगर परिषद की कुल 9 सीटों में से कांग्रेस के खाते में कुल 4 सीट गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर यानी बद्दी नगर परिषद की 9 सीट में से भारतीय जनता पार्टी भी 4 सीट जीतने में कामयाब हो पाई है। वहीं अन्य के खाते में कुल 9 सीट में से 1 सीट गई है। नालागढ़ नगर परिषद की कुल 9 सीटों की बात करें तो यहाँ की 9 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 3 सीट गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आगे निकल गई है। नालागढ़ नगर परिषद की 9 सीट में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली है। वहीं यहाँ की 9 सीट में से अन्य के खाते में 1 सीट गई है। परवाणु नगर परिषद की कुल 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी 8 में से 5 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी महज 3 सीटें ही जीतने में कामयाब रही। यहाँ की 8 सीटों में से अन्य के खाते में 1 सीट गई है। आपको बता दें, शहरी निकाय के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी को जिला भर में झटका लगा है, वहीं जयराम सरकार के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल के विधानसभा
विधानसभा क्षेत्र परवाणु नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी कुछ खास असर नहीं दिखा पाई, जबकि यहाँ पर कांग्रेस ने अपना वर्चस्व बरकरार रखा। हालांकि कुल हिमाचल प्रदेश के 50 शहरी निकायों के जो चुनाव परिणाम है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 25 निकायों में जीत मिली है, जबकि कांग्रेस 14 निकाय में जीत दर्ज करने में कामयाब रही और 9 निकायों में निर्दलियों ने अपना कब्जा जमाया। हालांकि 2 निकाय में मुकाबला बराबरी का था। यहाँ पर गठजोड़ से कुर्सी मिलने की संभावना है। वहीं आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की 50 नगर निकायों में कुल 411 वार्ड हैं, जिसमें कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, चंबा, सोलन, सिरमौर जिले के सीट शामिल हैं। सबसे पहले आपको कांगड़ा की कुल 67 सीटों के बारे में बताते हैं। कांगड़ा की कुल 67 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 23 सीटें गई हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 25 सीट गई है और अन्य के खाते में 19 सीट गई है। मंडी की कुल 46 सीटों की बात करें तो यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बराबर पे रही। जहाँ भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटों पर जीत मिली तो वहीं कांग्रेस को भी 18 वार्डों में जीत मिली है। कुल्लू की कुल 32 सीटों की बात करें तो यहाँ की कुल 32 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस 7 सीटें ही जीतने में कामयाब रही और अन्य के खाते में 7 सीटें गई हैं। शिमला के 57 सीटों में से कांग्रेस को 25 सीटों पर जीत मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 23 वार्डों में जीत मिली है और अन्य के खाते में वार्ड की 9 सीटें गई हैं। वहीं हमीरपुर की 34 सीटों की बात करें तो कुल 34 सीट में से भारतीय जनता पार्टी ने 16 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस के खाते में 34 सीट में से 8 सीट गई है, जबकि अन्य के खाते में 10 सीटें गई है। यहाँ पर कांग्रेस सबसे पीछे रह गई। वहीं बिलासपुर की कुल 31 सीटों की बात करें तो बिलासपुर की कुल 31 वार्ड सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 17 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस को 31 में से 11 वार्डों में जीत मिली, जबकि अन्य के खाते में 31 में से 3 सीट गई है। वहीं ऊना की 49 वार्डों की बात करें तो यहाँ की 49 वार्ड सीटों में से कांग्रेस के खाते में 11 सीट गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की और अन्य के खाते में 9 सीट गई है। चंबा की कुल 27 वार्ड सीटों की बात करें तो कुल 27 में से भारतीय जनता पार्टी ने 12 वार्डों में जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को महज 5 वार्डों में ही जीत मिली। यहाँ भी अन्य कांग्रेस से आगे निकलती हुई दिखाई दी। कांग्रेस जहां 5 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं अन्य के खाते में 10 सीटें गई हैं। सोलन की कुल 29 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत मिली है और अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। सिरमौर की कुल 33 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस के खाते में 11 सीट गई है और अन्य के खाते में 4 सीट गई है। कुल टोटल 411 वार्डों की बात करें तो यहाँ की कुल 411 वार्डों में से भारतीय जनता पार्टी 188 सीटें यानी 188 वार्डों में जीत दर्ज कर पाने में कामयाब रही। वहीं 411 में से कांग्रेस के खाते में 132 वार्ड गए हैं, जबकि यहाँ के 411 में से अन्य 91 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। हालांकि 4-6 सीटों के नतीजे कंफर्म नहीं हो पाए हैं। हालांकि जिला कांगड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रही। इसमें जहां कांग्रेस ने पूर्व की तरह इस बार भी अपना दबदबा कायम रखा, वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों को होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपना कमाल नहीं दिखा सकी। इतना ही नहीं, इस बैजनाथ परोला नगर पंचायत में अब आजा प्रत्याशी की झोली में गेंद पड़ गई है। ऐसे में दोनों की पार्टियां इस नगर पंचायत की हॉट सीट पर कब्जा जमाने के लिए जीते हुए प्रत्याशियों को लुभाने के लिए पूरा प्रयास करेंगी। उधर नगरोटा बगवा में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ मजबूत कर पाई है। वहीं ज्वालामुखी, ज्वाली और बैजनाथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के बावजूद भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी फीका रहा। हालांकि मंत्री गर्ग और सरवीण के गृह वार्ड में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। धुमारवीड़ के वार्ड 6 टिकरी से निर्दलीय प्रत्याशी श्याम शर्मा ने जीत दर्ज की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग के वार्ड में भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस को भी हार का सामना करना पड़ा।
लेकिन अपने ही क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वहीं खुद सीएम के गृह जिले में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों को झटका लगा है। 6 निकाय में से सिर्फ एक निकाय में ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत यानी स्पष्ट बहुमत पा पाई है। यहाँ पर कांग्रेस को 2 पर जीत मिली है, वहीं 3 पर। हालांकि हिमाचल नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ही बढ़त मिली है, लेकिन अपने ही गृह क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर कांग्रेस और निर्दलियों ने बाजी मारी है।